तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार एक छोटे से पहाड़ी राज्य में, जिसका नाम था धान्यपुर, एक अनोखी समस्या थी। धान्यपुर के राजा विक्रमजीत बहुत धार्मिक थे और हर साल दुर्गा पूजा पर 9 तरह के पवित्र अनाज से बनी भव्य भेंट मां को चढ़ाते थे। उनका मानना था कि उनकी यह भेंट ही राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करती है। इस वर्ष पूजा से कुछ दिन पहले राजा के सबसे विश्वसनीय खजांची बलराम ने एक झूठ बोला। उसने 9 अनाजों में से सबसे महंगे अनाज का वो चुरा लिया और उसकी जगह सस्ते खराब अनाज मिला दिए, ताकि वह खुद अमीर बन सके। बलराम जानता था कि राजा केवल भव्यता पर ध्यान देते हैं, गुणवत्ता पर नहीं। पूजन के दिन राजा विक्रमजीत ने बड़े गर्व से वह मिलावटी भेंट मां दुर्गा के सामने अर्पित की। मंदिर में तेज धूप थी और सभी धनी लोग गर्मी और भीड़ से परेशान थे। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध भूखी महिला आई, जिसका नाम था अन्नपूर्णा दादी। वह कई दिनों से भूखी थी और मंदिर के दरवाजे पर बैठ गई। उसका एकमात्र उद्देश्य था सिर्फ एक दाने का प्रसाद पाना। राजा विक्रमजीत ने उस बूढ़ी महिला को देखकर अनदेखा कर दिया। उनके दरबारी ने कहा, ये भीख मांगने वाली है महाराज, ये शुभ अवसर है, इसे यहाँ से हटाओ। अन्नपूर्णा दादी को हटा दिया गया, लेकिन उनकी भूख और प्रार्थना की शक्ति ऐसी थी कि उन्होंने आंखें बंद करके केवल एक दाने का प्रसाद मांगा। जब पुरोहित ने राजा की भव्य अनाज की भेंट को स्पर्श किया, तो अनाज का ढेर अचानक काला पड़ गया और उसमें से असहनीय दुर्गंध आने लगी। सारी भव्यता क्षण भर में खत्म हो गई। राजा घबरा गए। उन्होंने पुरोहित से पूछा, यह क्या हुआ? ये तो सबसे शुद्ध अनाज था। पुरोहित ने उदासी से कहा, महाराज, अनाज तो था, पर उसमें ईमानदारी और प्रेम नहीं था। खजांची ने चोरी की है। चोरी का अन्न कभी पवित्र नहीं हो सकता। तभी मंदिर के पास एक दिव्य वाणी गूंजी, मुझे भव्यता नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए, और मुझे पेट भरा हुआ भक्त नहीं बल्कि सच्चे भूखे हृदय का प्रसाद चाहिए। आकाशवाणी ने राजा को तुरंत अन्नपूर्णा दादी के पास जाने का आदेश दिया। राजा और खजांची बलराम दोनों दौड़कर उस बूढ़ी महिला के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि अन्नपूर्णा दादी अब भी आंखें बंद करके बैठी थी। खजांची बलराम ने अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए अपनी जेब से चोरी किए हुए 9 अनाज के दाने निकाले और उन्हें अन्नपूर्णा दादी के हाथ पर रखा। जैसे ही वे 9 दाने दादी के हाथ पर पड़े, दादी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम शांति थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उन 9 दानों को 9 बार चूमा और ईश्वर का धन्यवाद किया। उसी क्षण उन 9 दानों में चमकीला प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश राजा और खजांची दोनों के हृदय को छू गया। माँ दुर्गा की दूसरी आकाशवाणी हुई, सच्ची भेंट 9 किस्मों में नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्ची भूख में है। बलराम ने जब ईमानदारी से दाने समर्पित किए और अन्नपूर्णा ने उसे विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार किया, तभी वह प्रसाद बन सका। मेरे लिए भूखे पेट की सच्ची कृतज्ञता किसी भी राजा की भव्य भेंट से अधिक मूल्यवान है। राजा विक्रमजीत ने तुरंत बलराम को क्षमा किया, क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। राजा ने उस दिन से अपनी सारी दौलत का उपयोग भूखे और जरूरतमंद लोगों को ईमानदारी से भोजन कराने में लगाना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता का मूल्य भौतिकता में नहीं बल्कि ईमानदारी, कृतज्ञता और मानव सेवा में होता है। माँ दुर्गा की आकाशवाणी और अन्नपूर्णा दादी के माध्यम से मिले ज्ञान ने राजा विक्रमजीत और खजांची बलराम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बलराम ने अपनी चोरी का पाप स्वीकार किया और अपने सारे धन का उपयोग भूखों को भोजन कराने के लिए किया। राजा ने अपनी राजसी भव्यता को त्याग कर मानव सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म बना लिया। अगले कुछ महीनों तक धान्यपुर में एक अनोखी योजना शुरू हुई, जिसे कृतज्ञता का बीज कहा गया। तारांकन अन्न का बैंक। राजा ने गांव में एक अन्न बैंक स्थापित किया। इसमें हर किसान को अपनी फसल का केवल एक मुट्ठी सबसे अच्छा अनाज दान करना होता था। यह मुट्ठी भर अनाज ईमानदारी और कृतज्ञता का प्रतीक था। तारांकन सेवा का नियम, यह अनाज केवल उन लोगों को दिया जाता था जो काम करने में असमर्थ थे, जैसे बीमार, बूढ़े या छोटे बच्चे। बाकी सभी स्वस्थ लोगों को अन्न बैंक से सहायता पाने से पहले सामुदायिक सेवा जैसे कुआं खोदना, सड़क साफ करना करनी होती थी।
तारांकन शिक्षण केंद्र खजांची बलराम ने अपने ज्ञान का उपयोग अन्न केंद्र के प्रबंधन में किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अनाज में मिलावट ना हो और हर दाना ईमानदार बड़ी ई से प्राप्त किया गया हो। एक दिन घनघोर वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ गई। गांव के किनारे की बुनियादी फसलें नष्ट हो गईं। लोगों में फिर से चिंता और असंतोष फैल गया। गांव के कुछ लोग राजा के पास आए और शिकायत की, महाराज, आपने भव्य पूजा और महंगे अनाज चढ़ाना बंद कर दिया। अब माँ हमसे रुष्ट हो गई और बाढ़ आ गई। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मित्रों, माँ हमसे रुष्ट नहीं हुई हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची पूजा केवल अनाज चढ़ाना नहीं, बल्कि अन्न की रक्षा करना है। राजा विक्रमजीत ने सभी को अन्न बैंक के गोदामों में चलने को कहा। वहाँ लोगों ने देखा कि गोदाम पूरी तरह सुरक्षित थे, क्योंकि वे बाढ़ से ऊंचे स्थान पर बनाए गए थे और वे 9 किस्मों के अनाज से भरे थे, जिन्हें हर नागरिक ने कृतज्ञता और ईमानदारी से दान किया था। राजा ने कहा, देखो, पिछले साल हमने चोरी और अहंकार से भरे अनाज चढ़ाए थे और माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इस साल हमने ईमानदारी और सेवा से यह अन्न एकत्र किया है। यह अन्न केवल भूख नहीं मिटाएगा, बल्कि हमारे विश्वास को भी बचाएगा। तभी वहाँ अन्नपूर्णा दादी आई। उन्होंने मंदिर की ओर देखा और कहा, बच्चों, इस बार ने तुम्हें ये सिखाया है कि सबसे बड़ा प्रसाद वह है जिसे तुम संकट के समय में भी बांटना जानते हो। बाढ़ ने तुम्हारी बाहरी समृद्धि को चुनौती दी, पर तुम्हारी आंतरिक कृतज्ञता को छू भी नहीं पाए। अन्नपूर्णा दादी ने आशीर्वाद दिया और कहा, ईमानदारी से कमाया गया और प्रेम से बांटा गया अन्न किसी भी दैवीय विपत्ति से अधिक शक्तिशाली है। उस दिन से धान्यपुर के लोग समझ गए कि सच्चा धन केवल उनके पास मौजूद अनाज की मात्रा नहीं है, बल्कि संकट के समय में भी बांटने की उनकी इच्छा शक्ति है। उन्होंने बाढ़ के बाद एक दूसरे की मदद करने के लिए समय और अन्न दोनों का दान दिया, जिससे उनकी एकता और भी मजबूत हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल अच्छी फसल में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और ईमानदारी से एकत्र किए गए अन्न के भंडार में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।